खय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो आप में से कुछ भक्तगण हैं वो जो क्विज है उसे देते हैं, एंड कुछ हैं जो नहीं देते। तो इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए, प्रयास करना है कि सभी लोग सुन रहे हैं तो सभी लोग दे क्विज। और रिजल्ट्स भी अनाउंस होता है नेक्स्ट डे, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से आंसर्स आपके सही थे, कितने सही थे। तो बढ़िया है, जो हम पढ़ रहे हैं साथ में उसका टेस्ट भी हो रहा है कि हमें वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। और ये और किसी और के साथ स्पर्धा के लिए नहीं है, हमारे खुद के ही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, सौरभ प्रभु, यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड श्वेता माता जी आप रीड कर सकते हैं। तो जी एक छोटी सी बात बोलूं। हाँ तो जो हाँ। क्विज में बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ना क्लियर हो जाते हैं। मतलब कहीं लगता है हमारा डाउट है, हमारा आंसर गलत जाता है, हम उसको करेक्ट करते हैं पढ़ के। वो जैसे व्यवसायिक बुद्धि वाला था ना, तो प्रभु जी मुझे लगा कि व्यवसाय में तो सब मतलब ऊपर नीचे वाला चलता है, तो मैंने उसमें दृढ़ वाला नहीं लगाया था। जब पढ़ा तो देखा ये तो दृढ़ बुद्धि वाला है। लाइफ या टाइम के क्लियर हो तो गया। आंसर आंसर भी मिलता है ना साथ में, इसीलिए वो डिवोटीज वेरी नाइसली दे आर टेकिंग केयर। रश्मि माता जी एंड नरेंद्र प्रभु, दे बोथ आर वेरी नाइसली डूइंग। दोनों भाई बहन मिलके सेवा कर रहे हैं अच्छे से। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। तो वो आंसर्स हम लोग देखते हैं तो बहुत हेल्प होता है उससे हमें। जो भी गलत हो रहा है तो वो उसी टाइम करेक्ट हो जाए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिवोटीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम नावमि वाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामाकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कब कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं,
किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भाव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः बाह्य स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना।
भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः बाह्य स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने भगवत गीता का सेकंड चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ा, उसके बाद सेकंड भी, एक एक श्लोक, कोई भी श्लोक छोड़ा नहीं गया। हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप सबको बधाई हो, और ऐसे ही अगर हम लोग लगे रहे तो ये पूरा भगवत गीता विल बी कंप्लीटिंग। और सिर्फ पढ़ के खत्म करने या निपटाने के लिए नहीं, बल्कि समझकर उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए। हरे कृष्ण। तो आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आई, और जैसा मैंने कहा था कि कंक्लूडिंग पार्ट है और गीता का सार है ये चैप्टर। तो सारे डिफरेंट टॉपिक्स जितने भगवत गीता के हैं वो सारे टच होंगे इसमें, और उसी के बेसिस में ये आगे जो पूरा डिस्कशन हमारा चलेगा, जो कर्म योग, ज्ञान योग, और डेफिनेटली आगे हम लोग भक्ति योग के विषय में और डिटेल में भी जानेंगे और समझेंगे। तो तात्पर्य से देखते हैं। शिला प्रभुपाद, जो हमने 66 वर्ष पढ़ा, उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये चीज क्लियर है कि भगवान, जितनी भी यज्ञ और तपस्या है उन सबके भोक्ता कृष्ण ही है, और एक्चुअल में और कोई उस चीज को डाइजेस्ट कर भी नहीं सकता। तो इसलिए जो चीज हमारी है ही नहीं, उसे क्यों हम अपना बनाने का प्रयास करें। वो ऑलरेडी भगवान के लिए डेजिग्नेटेड। और प्रभुपाद जी ने बताया अगर मन को हम फाइनल गोल नहीं दें, यहाँ प्रयास क्या है, हर रोज हम खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हैप्पीनेस, लेकिन वो मिल नहीं रही है। और हर बार एक नया कुछ मन में ख्याल आता है कि शायद मैं ये करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मैं ये करूंगा तो खुश हो जाऊं। कहीं भी गारंटी नहीं है, कोई भी प्रोक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवत गीता में क्लेम किया जा रहा है। कैसे क्लेम किया जा रहा है? अगर हम अपनी बुद्धि को भगवान में निवेश करते हैं तो उससे होगा क्या, हमारा मन जो है वो शांत रहेगा, उसे शांति मिलेगी। और जब तक शांति नहीं मिलेगी तो हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। विदाउट पीस हैप्पीनेस संभव ही नहीं। आप देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति हो, उसका बहुत बड़े एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसी दिन उसके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या वो रिलिश कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा? नहीं। तो जब तक मन हमारा स्थिर नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो हम हैप्पीनेस भी एंजॉय नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि बिना भगवान से कनेक्ट किए असंभव है कि कोई सुखी रह सके। और जो लोग दिखा रहे हैं वो ढोंग कर रहे हैं, शो ऑफ। जो लोग बता रहे हैं कि हाँ हमारे जीवन में बहुत शांति, हम तो ये कैंप गए थे, हम तो ये रिट्रीट में गए थे, और वहां 15 दिन थे हम, कश्मीर की वादियों में, ऐसी जगहों में थे हम जहां हमारे मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं था, हमारे बॉस का ईमेल नहीं आ सकता, और बहुत सुख का अनुभव किया हमने। लेकिन 15 दिन बाद जब वो जो पैकेज था वो खत्म हुआ और वापस आए, तो जितने मिस कॉल थे सबका जवाब देना पड़ेगा, और जितने ईमेल थे सबका जवाब देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हम वो काम तो उतना ही का उतना ही इकट्ठा रहा, थोड़े समय के लिए एंजॉयमेंट के बाद उसके बाद स्ट्रेस जो है और बढ़ गया हमारा। तो जो लोग कह रहे हैं कि हाँ आध्यात्मिक लेवल में हम एडवांसमेंट हो रहा है हमारा और शांति है हमारे जीवन में बिना भगवान से जुड़े, तो वो ढोंग है। ऐसे उस चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो वैसे ही स्कीम है जो बोलते हैं सर आपका जैकपॉट लगा है, आप 1000 रुपए भेजिए और हम बस 10 लाख रुपए भेज रहे हैं।
तो क्लियरली बोलना चाहिए भाई, जब तू 10 लाख रुपए भेज ही रहा है तो उसमें से 1,000 काट ले, बाकी भेज दे हमें। तो ऐसे में अपने आप समझ में आता है कि कुछ लोग जो है वो ढोंग कर रहे हैं, जो ऐसा दावा करते हैं भगवान से बिना जुड़े। फिर उसके बाद 67 जो वर्स था, हमने उसमें देखा कि अ, जो इंद्रियां हैं अगर वो आवारा घूम रही है और मन अगर उसमें फोकस किया किसी एक में भी, तो वो एक भी हमें डुबोने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि मिसगाइडेड नहीं घूमने देना है। हम जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, अगर वो आवारा ऐसे घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको कि भाई ऐसे क्यों घूम रहे हैं, कुछ पर्पसफुल करो, कुछ मीनिंगफुल करो। तो हमें प्रॉपर एंगेजमेंट देना पड़ेगा। अगर हम उनको एंगेज नहीं करेंगे, सिर्फ ये कहते रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, या तो भोग होगा या तो त्याग होगा। इस संसार में यही कॉन्सेप्ट चलता है, जो 68 वर्ष में जो डिस्कशन भी हुआ, या तो हम भोग करेंगे, या तो हम भोगी हैं, या तो हम सीधा डायरेक्ट त्यागी। भोग भी हम कर नहीं पाते, अनेकों समस्याएं इस संसार में भोग करते रहने। और त्यागी हम बनने का प्रयास करते हैं, वो हमारे बस में नहीं, क्योंकि भोग से हम अभी भी आ सकती। तो बेस्ट क्या है, उपयोग करना है। ऐसा बोला जाता है कि जो कर्मी होते हैं, इंग्लिश में ये कहावत है कि दे अब्यूज देयर सेंसेस, मतलब शोषण करते हैं अपनी इंद्रियों का। एंड द सो कॉल्ड योगीज जो हैं, दे रिफ्यूज देयर सेंसेस, वो अपने इंद्रियों की मांग जो है उनको नकार देते हैं। ओनली डिवोटीज दे यूज देयर सेंसेस, केवल भक्ति ही हैं जो अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब इसको एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई अगर किसी को पर्स गिरा हुआ मिला, तो एक तो काम ये है भाई, पैसे ले, बजाओ भाई, हमारी किस्मत थी, भगवान को देने से जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है भाई। आज ही पैसे की जरूरत थी, आज ही बटुआ मिल गया, आहा हा, एंजॉय करो। ये कर्मी माइंडसेट, जो आपका है नहीं हम उसे एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। और त्यागी का माइंडसेट क्या है, अरे भाई अपना नहीं है, जिसका होगा वो आके उठा लेगा। और डिवोटी का माइंडसेट क्या है, उसे खोलेगा, देखेगा, उसमें अगर उसको मिलेगा कि हाँ भाई ये किसका है, उसे लौटा देगा। तो इस संसार में सब कुछ है वो भगवान का है, इसीलिए हम हर चीज भोग के माध्यम से भगवान को जब भोग लगा रहे, वो सब कुछ उनको दे रहे हैं। आरती के माध्यम से पंच तत्व, हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सब कुछ जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। अदरवाइज हम भोग की तरफ रहेंगे तो खूब सारे कर्म इकट्ठा करते रहेंगे। हम त्यागी बनने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि आसक्तियां हैं, तो हम फिर फंस जाएंगे। इसलिए बेस्ट विधि क्या है, सब कुछ भगवान को अर्पण करें। और भगवान जो है वो बहुत प्रेम करते हैं हमसे। जैसे हमने डिस्कशन किया था, आप 4 आलू के पराठे लगाइए, 4 के 4 वापस करेंगे आपको बिल्कुल। बटर लगा के आपने दिया तो बटर लगा के ही वापस मिले। भगवान कुछ लेके नहीं, वो ग्रहण करेंगे कि आप एटलीस्ट आप देना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड स्लोली एंड स्टेडली हमारी आसक्ति है जो खत्म हो जाएगी। देन 69 जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। या निशा सर्वभूतान। तो इसमें पार्टी और मंगल आरती, ये दोनों का डिफरेंस बताया गया है। मतलब जो व्यक्ति इस संसार में एंजॉय करना चाहते हैं और जो व्यक्ति इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, उन दोनों में डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस कैसा रहेगा, जो पार्टी कल्चर वाले लोग हैं, 10 बजे उनकी पार्टी शुरू होती और खत्म कब होती है, रात को 3 बजे, 3:30 बजे। और भक्तों की पार्टी शुरू कब होती है, जिसे हम लोग मंगला आरती कहते हैं, 3:30 4 बजे। तो जब इनका शिफ्ट खत्म हो रहा है तब उनका शिफ्ट शुरू हो रहा है। तो स्वाभाविक है इस संसार में कि जिनके गोल्स ही अलग अलग हैं, उनकी सब कुछ डिफरेंट रहने वाली। तो इसलिए हमें अचंभित नहीं होना जब इस संसार में हम लोगों को देखें कि भाई ये लोग तो ऐसे जी रहे हैं और मेरे को पता नहीं क्या भगवत गीता में बताया गया, मैं कैसे जी रहा हूँ। उन लोगों का गोल ही अलग है। वो जब पाना ही कुछ और चाहते हैं तो उनके जीवन शैली और हमारे जीवन शैली में फर्क रहेगा ही। तो इसमें अचंभित क्यों होना, रिजल्ट हमें मिलने वाला है। अब सिंपल एग्जांपल है, कोई व्यक्ति अपनी सैलरी को पूरा उड़ा दे और कोई व्यक्ति आधी उड़ाए और आधा क्या करे, उपयोग करे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है।
मैं आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि आज 4-5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि श्लोक ज्यादा थे। एंड थोड़ा सा ब्रेक भी रहेगा इसके बाद, आई अनाउंस लास्ट में। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो कैन आई टेक 5 मोर मिनट्स? हरे कृष्ण। तो एक बार आपने में से जो पुराने भक्त हैं उन लोगों ने सुना होगा ये स्टोरी। एक बार एक अजीब सा टापू था, आइलैंड जिसे कहते हैं। और उस टापू का नियम कुछ ऐसा था कि 1 साल तक ही राजा जो है वहां रह सकता है। 1 साल के बाद राजा चेंज कर दिया जाता था। तो बस आज वही दिन था, 31 दिसंबर। और जो पुराना राजा था उसे समुद्र के तट में डुबाने आए थे, और नए डुबा दिया उसे, और उसके बाद वहीं नए राजा को ढूंढा जाता है। तो अब एक व्यक्ति जो है वो आत्महत्या ही कर रहा था, वो सोच के कि भाई मुझे धन की आवश्यकता है ही नहीं मेरे पास। उतने में उसको अप्रोच किया गया, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप राजा बनेंगे? तो वो तो देखा कि भाई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, सर सच में पूछ रहे हैं, क्या आप इस प्रदेश के, इस देश के राजा बनना चाहेंगे? बोले क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बोले नहीं, हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, सब साइन कर दूंगा मैं, जो भी हूँ। राजा बनाओ, तुम तो राजा बनाओ। तो राज्यभिषेक हो गया, और खूब सारा राजकोष और ये सारी चीजें जो थी उसके पास थी। अब क्या हुआ, शाम को जब ये जश्न का नशा उतरा उसका, तो उसने टर्म एंड कंडीशन में नीचे पढ़ लिया कि लिखा क्या है, अगले 31 दिसंबर को आपको जहां से उठाया गया था वहीं पटक दिया जाएगा। पटक दिया जाएगा मतलब सच में छोड़ दिया जाएगा, और वहां ऐसे द्वीप में छोड़ा जाएगा, ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जहां बहुत जंगली जानवर है। वो थोड़ा और रिसर्च करता है उस दूसरे द्वीप के बारे में जहां पुराने राजाओं को छोड़ा गया है। बहुत जंगली जानवर है वहां जो खा जाते हैं उसे तुरंत। तो अब ये व्यक्ति जो था, अब इसने क्या किया, ये जो राजा था, आधी अपनी आमदनी जो है इसने ऐश किया उसने बढ़िया से। और आधी आमदनी जो है, पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उस दूसरे टापू के बारे में। जब कुछ एक हफ्ते बाद उसके पास पूरा रोड मैप आ गया कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसने उन सारे जानवरों को मरवा दिया। सारे जो दूसरे जहरीले वहाँ इंसेक्ट थे और दूसरे वनस्पति थे उन्हें चेंज करके अच्छा गार्डन फ्लावर सब कुछ बनवा दी। अब यहाँ जो भी अच्छा एम्प्लॉय, मतलब जो भी अच्छे लोग रहते थे, अच्छे सिटीजन्स, उनको वहां फ्री में प्लॉट और फार्मिंग का लैंड देने लगा कि भाई आप जाइए खेती करिए। आपके नाम 10 एकड़ किए गए, आपके नाम 12 एकड़। बस ऐसे ही बढ़ रहा था कि अमन प्रभु आपको दिए 10 एकड़, दीप्ति माता जी आपको दिए 15 एकड़, गोपेश प्रभु आपको दिए 10 एकड़, अंशु माता जी आपको दिए 15 एकड़। तो ऐसे करके बांट रहे थे राजा भाई, और ऐसे करके उन्होंने टापू में बसा लिया। अब वो दिन आया 31 दिसंबर का। अब वो टीम आई जो छोड़ने जाती है उस दूसरे टापू। और एक रात पहले इसने अपने जो रानियां हैं और बच्चों, उनको सबको पहुंचा दिया वहीं नए जो जो दूसरा टापू था। तो हर राजा रो रहा होता है, क्योंकि अब जो है खत्म हो गई भाई। लेकिन ये जो राजा था ये रो नहीं रहा था। ये गया वहां, और जैसे उस टापू में फेंका गया, बढ़िया से राज्यभिषेक, राज्य तिलक हुआ। और उसके बाद वो पूरी जिंदगी अपनी जो है वो वहीं रूल किया उस नए प्लेनेट पे, जहां सिर्फ कोई चोर उचक्का नहीं, सिर्फ अच्छे लोग हैं। वहां कोई तरह किसी तरीके के खराब इंसेक्ट या कुछ भी नहीं है, कोई जंगली जानवर नहीं, कोई खराब वनस्पति नहीं। आराम से अपना जीवन जी। तो कौन बुद्धिमान था, अब आप लोगों को बताना है। 1 और 2 में आपको चैट में आंसर देना है। 1 नंबर राजा वो जो 1 साल के लिए सोचता था भाई अब 1 साल के बाद तो मरना ही है, तो आराम से अय्याशी करो, मस्त जिंदगी जियो, काय की फिक्र काय की चिंता, इस राज्य को भी छोड़ो, जितना पैसा राजकोष में सब कुछ खर्च करो और मस्त जीवन जियो। और जो दूसरा राजा था, उसने बुद्धि लगाई कि भाई आधा समय, आधी आमदनी, आधी चीजें, आधे रिसोर्सेस यहाँ के लिए, एंजॉय करने के लिए, और आधी जो चीजें वहां के डेवलपमेंट के लिए। कौन बुद्धिमान था? चैट में भर गए एकदम। 2 नंबर का जो राजा था। 1 नंबर वालों को आपने नहीं जिताया, बताइए, 2 नंबर वाले को जिता रहे। ओके, यस। तो बुद्धिमान वही था जो क्या किया, ये नरेंद्र प्रभु जानबूझ के एक एक लिख के भेज। तो बुद्धिमान वही था जिसने आधा समय, आधा आमदनी, आधी सब सारी चीजें यहाँ एंजॉय किया,
और आगे के लिए प्रिपेयर किए। और ये कहानी कुछ हमसे मिलती जुलती नहीं है। हम सब भी वही राजा हैं, हमें भी वही मौका दिया गया है। या तो हम सोचे कि भाई मृत्यु सर्वहरस चाहम, एक दिन तो मृत्यु के रूप में काल सब कुछ लेके जाएगा। काहे की भक्ति, काहे की माला, काहे की कंठी, काहे की भगवत गीता। मस्त भैया एक्सेल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा मैं, आराम से जिंदगी जियो। और दूसरे बुद्धिमान कौन है, जो सोचे यस भाई मृत्यु के बाद तो ये सब कुछ, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना सोना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे अभी भी ऐसा नहीं कि पूरा जीवन संघर्षहीन ही रखूं, नहीं, इस जीवन में अच्छे से जी भी रहा हूं, लेकिन इस जीवन के बाद के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। इस जीवन के बाद के लिए भी मैंने विचार कर लिया है कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो स्टोरी को समझेगा वो भक्ति को बहुत अच्छे से अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसमें अ, व्यक्ति सचमुच उसे जो चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ पूरा डिस्कशन आज जो चला वो नेचुरल और अननेचुरल डिजायर्स के विषय में चल रहा था। जीव कभी भी इच्छा विहीन नहीं हो सकता, कभी भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। उन इच्छाओं को भौतिक स्तर से चेंज करके आध्यात्मिक स्तर में लेके जाना है। खुद की भोग करने की इच्छा को बदल के कृष्ण की सेवा करने की इच्छा में बदलना है। और कृष्ण के सेवक जो हैं वो हमेशा इंजॉयमेंट में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मायादास सदा उदास और कृष्णदास बिंदास। तो हमें देखना है कि भाई माया का दास बनना है कि गोविंद का दास बनना है, बिंदास रहना है। वो चॉइस हमारा है। जैसे मछली है, उसे आप पानी से बाहर निकाल के बोलेंगे भाई फ्रूटी लोगे कि आइसक्रीम लोगे, स्प्राइट, कोको कोला, क्या चाहिए बताइए, मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं, उसको सिर्फ पानी चाहिए। इसलिए आत्मा की खुराक है कि हम वापस भगवान से कनेक्ट हो पाए, भगवान का हरि नाम ले, हरि कथा सुने। तो ये शरीर भी है, शरीर का ध्यान रखते हुए, लेकिन आत्मा की खुराक को नहीं भूलना है। पिंजड़े को साफ करते करते अंदर की जो चिड़िया है उसे खाना देना नहीं भूलना है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न आएगा, एक कंक्लूडिंग पॉइंट हमारा, कि माइंड तो इतना स्ट्रांग है प्रभु जी, हम हमेशा प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं चीज। तो ये समझना पड़ेगा, मन एक ऐसा कुत्ता है जो भौंक सकता है लेकिन काट कभी नहीं सकता। वो भौंकता रहेगा। अगर कोई कुत्ता है, आप देख लिए कि बंधा हुआ है और बहुत जोर से भौंक रहा है, लेकिन आप श्योर हैं कि भाई जैसी जंजीर इसको पड़ी हुई है ये काट नहीं पाएगा, उससे भय जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए माइंड जो है वो बार बार टेम्पटेशंस जो है चीजों का देता रहेगा, हमें भक्ति से दूर करने का प्रयास करेगा, हमें कृष्ण से जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है उनसे दूर करने का प्रयास करेगा, अनेकों मौका देगा। बार बार माया देवी देख बोलेगी कि भाई इस टीम में आ जाओ, बहुत एंजॉय करोगे, देखो अपने ऑफिस में, देखो अपने आजू बाजू में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम ही गधे के जैसे हरे कृष्णा 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 कर रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उस टापू में जाने की बारी आएगी, तब वो जितने लोग अभी हंस रहे हैं, आपके ऊपर भी हंस रहे हैं, वो लोग रो रहे होंगे और आप बढ़िया मुस्कुरा रहे होंगे। और मुस्कुराते मुस्कुराते इस जीवन का जैसे अंत होगा, नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन। एक ऐसे जगत में वेर एवरी स्टेप इज अ डांस, हर एक स्टेप जो है वो डांस है, आप चल रहे हैं, हर एक कदम नृत्य के जैसा है। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, हर एक शब्द जो है वो गाने के जैसा है। उससे अच्छा और जगत भगवान के धाम से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हम लोग ले रहे हैं, भगवान का नाम, उसे उसकी प्रीमियम देना कभी नहीं छोड़ना है। और प्रीमियम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आप में से जो भक्त इंदौर में रहते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि कल सैटरडे को, सैटरडे एंड संडे दोनों प्रोग्राम को मिक्स करके एक सैटरडे का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग जगन्नाथ जी की लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। और अभय चैतन्य प्रभु जी आएंगे जो कि खुद जगन्नाथपुरी धाम से, बहुत अच्छी लीलाओं का वर्णन होगा, तो आप सब जरूर आए। और 19 तारीख को संडे को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महामहोत्सव, सो 1 बजे दोपहर से चालू होगा वो, अन्नपूर्णा मंदिर से, अन्नपूर्णा मंदिर से राजवाड़ा में स्थित जो गोपाल मंदिर है वहां तक ये रथ यात्रा होगी। तो आप लोगों से बिल्कुल विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर आप इंदौर में हैं तो बिल्कुल आप सब जुड़े।
साथ में। एंड हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है आज फिनिश हुआ है। मंडे को हमें एक्चुअली निकलना है, अभी और भी रथ यात्रा अलग अलग शहरों में है। सो सतना में है 25 तारीख को, 26 तारीख को शहडोल में है। अलग अलग भक्त लोग हैं जो अभी, कल जैसे ग्वालियर में रथ यात्रा है, तो ऐसे अलग अलग जगह है, तो विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। तो इस वीक जो नेक्स्ट वीक है उसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे भी, जब भी, जिस भी डेट के लिए पॉसिबल होगा, एक दिन पहले ही मैं ग्रुप में डिवोटीज को बोल दूंगा कि नोटिफाई कर दें, ताकि हम लोग अपना थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें रीड करना। सो तब तक आप लोग बने रहिए। और जिनके गीता कोर्स के कुछ अगर पुराने सेशंस जो हैं बाकी हैं, तो मैं वो भी रिक्वेस्ट कर दूंगा डिवोटीज लिंक्स डाल दें, तो आप वो भी कवर अप कर लें, सो दैट ये जो एक वीक का टाइम मिला है इसमें हम किसी ना किसी माध्यम से गीता से कनेक्टेड रहें। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का क्वेश्चन था चैट में, शायद नरेंद्र प्रभु या किसी का, मैं अभी असंभव है देखना प्रभु, इतने सारे चैट आ गए हैं। सो आप ग्रुप में डाल सकते हैं प्लीज। एंड आप में से भी किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आप उसे ग्रुप में डाल सकते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। रथ यात्रा में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।